हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज। आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय education.com कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जीएस पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम अभी तक जितना भी सिलेबस पढ़ाए हुए हैं उन सभी पढ़ाए हुए में से कुल 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। तो जो एग्ज़ाम में कभी आए हैं और या जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं उन क्वेश्चन को हम लेंगे। तो कुल 3 पार्ट में बनाएंगे। 3 पार्ट की वीडियो तैयार होगी आपकी। 30 से 33 सवाल एक वीडियो में होंगे। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास सवालों की संख्या कुल हो जाएगी 100। तो इन 100 सवालों के व्यू आप देखिए। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा इस साइड में, और बाकी इधर मैं अब केवल विकल्प लिखूंगा और विकल्प के बाद कौन सा विकल्प सही है और क्यों सही है उसके विषय में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। तो जो दोस्त हमारे वीडियो इसको देखे होंगे, बौद्ध धर्म वाला, महाजनपद काल वाला, वो जानते होंगे। मेरा सवाल यह है कि 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। विकल्प ए है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक और चौथा है अगुत्तर निकाय। तो मैंने कहा कि जो लोग महाजनपद काल वाला वीडियो देखे होंगे उनको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। तो इसका सही आंसर होगा अगुत्तर निकाय। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ऋग वैदिक काल में आर्य जब मध्य एशिया से भारत आए तो घुमक्कड़ी और यायावरी जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे उनके जीवन में स्थायित्व आया, जिससे कबीले का निर्माण हुआ। फिर वो कबीले जन्मे, जनपद में, और फिर उत्तर वैदिक काल के समाप्त होते होते यही जनपद महाजनपद में तब्दील हो गए और उत्तर भारत में कुल 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। और इन 16 महाजनपदों का इन 16 महाजनपदों की जो सूची है वो मिलती है अगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो आपको जैन ग्रंथ नहीं पूछा है। यदि जैन ग्रंथ पूछा होता तो जवाब होता भगवती सूत्र, लेकिन यहाँ पर जवाब क्या होगा, अगुत्तर निकाय। तो चलिए, आप लोग को आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल यह है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। देखिए, ये सवाल गुप्त काल से संबंधित है। अब मैं वल्लभी वंश नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं वल्लभी काल बोल रहा हूं। तो वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। आपके विकल्प में है गुप्त काल, दूसरा विकल्प आपके पास है कुषाण, और तीसरा विकल्प है आपके पास मौर्य काल, और चौथा यानी डी विकल्प आपके है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। तो देखिए, सवाल फिर से मैं रिपीट करूं, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। देखिए, वास्तव में देखा जाए तो वल्लभी काल हम कहेंगे वल्लभी वंश का। और वल्लभी वंश मुख्यतः, देखिए, स्थापना तो उसकी गुप्त काल के आसपास हो चुकी थी, गुप्त काल के उत्तरोत्तर अवस्था में, लेकिन वल्लभी वंश गुप्तोत्तर काल में आता है। वल्लभी वंश, मैत्रक वंश और वर्धन वंश और उत्तर गुप्त और बंगाल के गौड़ वंश, ये सब एक दूसरे के समकालीन थे। लेकिन चूंकि अब इसमें गुप्त काल ऑप्शन दिया है, इसलिए इसका सही आंसर गुप्त काल ही होगा। क्योंकि आपको एक और मैं उदाहरण लेके समझाता हूं। जैसे वाकाटक वंश की स्थापना तो पहले हुई थी। वाकाटक वंश को मैंने आपको मौर्योत्तर काल के चैप्टर में पढ़ाया था, लेकिन क्या वाकाटक गुप्तों के समकालीन नहीं थे। यदि समकालीन नहीं थे
तो फिर प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कैसे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाकाटक पहले भी थे और बाद में भी थे, उसी तरीके से वल्लभी काल जो था या वल्लभी वंश जो था वो गुप्तों के समय भी कुछ समय तक के लिए था, इसलिए आंसर क्या बनेगा, गुप्त काल बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, जो अगला सवाल आपके सामने है वो है मेगास्थनीज से। मैंने आपको मेगास्थनीज की इंडिका डिटेल में पढ़ाया था। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि भारत की रुई यानी कॉटन अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका है। ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन में है अलेक्जेंडर, बी ऑप्शन में है मेगास्थनीज, सी ऑप्शन है हेरोडोट्स और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको क्लास के उस वीडियो में ये बताया था कि मेगास्थनीज 304 ईसा पूर्व में भारत आता है और भारत आने के पश्चात वह 299 ईसा पूर्व तक लगभग 4-5 साल वो भारत में रहता है। इस दौरान वो भारत में जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सुनता है, उसे इंडिका नामक पुस्तक में संकलित करता है और इंडिका नामक पुस्तक में उसके द्वारा दिए गए वर्णन कुछ भ्रामक भी हैं। मैंने वहां इस शब्द का प्रयोग किया था कि मेगास्थनीज के द्वारा दिए गए भ्रामक वर्णन। उदाहरण के लिए जैसे उसने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, उसने कहा कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, तो ये कुछ उसके भ्रामक वर्णन है। उसी समय उसने कॉटन, भारत की रुई के विषय में भी कहा था। जबकि यूनानी, एक चीज यहाँ पे और जान लीजिए कि जो यूनानी थे वो कपास को यानी रुई को सिंडन कहा करते थे। तो ये सवाल ये नहीं पूछा गया, बल्कि सवाल ये पूछा गया है कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह भी कहा है किसने, मेगास्थनीज ने। तो सही आंसर आपका क्या बनेगा, मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल गुप्त काल से है। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए। मैं ऑप्शन लिखता हूं, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए। एक है दिनार, दो है ड्रम, तीन है रूपक और चार है सुवर्ण। फिर कूट है, उस कूट के आधार पर आपको सही आंसर चुनना है। कूट ए में दिया है केवल 4, कूट बी में दिया गया है केवल 1, कूट सी में दिया गया है 1 और 3 और डी दिया गया है 1 और 4। तो इस हिसाब से देखा जाए इनमें से आपको आंसर चुनना है। तो दोस्तों सही आंसर होगा डी, 1 और 4। यानी कि मैं कल गुप्तकालीन संस्कृति पढ़ाया था, उसमें मैं सिक्कों की चर्चा किया था कि गुप्त काल में जो सिक्के चलाए गए थे वो दिनार और सुवर्ण सिक्के थे, अर्थात 1 और 4 विकल्प सही होगा। देखिए दिनार जो गुप्तों ने किया था, वो उन्होंने दिनार नामक सिक्के जो यहाँ पे गुप्तों के द्वारा चलवाए गए थे वो उन्होंने रोमन साम्राज्य से सीखा था। जबकि सुवर्ण नामक जो सिक्के चलवाए थे उनके द्वारा वो भारतीय परंपरा के से बने थे। तो ये भारतीय परंपरा में थे और जबकि ये रोमन साम्राज्य की परंपरा से लिए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। अगला भी सिक्कों से ही सवाल है कि कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए। सोने, चांदी, तांबे और उपर्युक्त सभी। अब आपको कुषाण वंश याद करिए, मैंने आपको बताया था 3 शासकों के विषय में डिटेल में। एक था कुजुल कटफिसेस, दूसरा था भीम कटफिसेस और तीसरा था कनिष्क। तो वहां पर मैंने बताया था कि पहले कुजुल कटफिसेस ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे, भीम कटफिसेस ने तांबे और सोने के सिक्के चलवाए थे, जबकि कनिष्क ने तांबे, सोने और चांदी सभी के सिक्के चलवाए थे। इसलिए इसमें डी विकल्प बनेगा। मैं विकल्प आपके सामने लिख देता हूं। सोने के दिया गया है, दूसरा है चांदी और तीसरा है तांबा
और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो कुषाणों ने सभी प्रकार के सिक्के चलाए थे, इसलिए इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मौर्य वंश से। ये आपको पता ही होगा, पूछा गया है सवाल में कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। विकल्प आपके पास 4 है, मैं चारों विकल्प आपको लिख देता हूं। पहला विकल्प है अशोक, अशोक तो हो नहीं सकता है। उसके बाद दूसरा विकल्प है बृहद्रथ, तीसरा विकल्प दिया गया है संप्रति, और चौथा विकल्प दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक बिंदुसार, तीसरा शासक अशोक, उसके बाद संप्रति कुणाल दशरथ, लेकिन अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसी के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके मगध पर या पाटलिपुत्र में एक नए वंश शुंग वंश की नींव डाली थी। आपको अगर स्पष्ट न हो रहा होगा तो पुरानी वीडियो आप देखिए, उनमें सारी चीजें हम डिटेल से बताए हुए। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है। तो अभिधम्म है क्या? ये बौद्ध धर्म का त्रिपिटक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आपको बताए गए थे? नंबर 1 बताया गया था आपको सुत्त पिटक, दूसरा आपको बताया गया था विनय पिटक, और तीसरा आपको बताया गया था अभिधम्म पिटक। तो इसमें जो सवाल पूछा गया है वो सवाल है अभिधम्म पिटक से। तो पूछा क्या गया सवाल, अभिधम्म के कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है। तो अब आप ये बताइए, मैंने आपको ये बताया था बौद्ध संगीतियां पढ़ाते समय कि सुत्त पिटक की जो रचना हुई थी वह प्रथम बौद्ध संगीत में हुई थी, जबकि अभिधम्म पिटक की रचना जो हुई थी वो तृतीय बौद्ध संगीत में हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन है? तो मोगलीपुत्र तिस्स है। अब आपका विकल्प दिया गया है अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तिस्स, इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प सही होगा मोगलीपुत्र तिस्स, यानी कि अभिधम्म पिटक की कथा वस्तु के विषय में जो कुछ भी मिलता है वही है इन्होंने लिखा है। और मोगलीपुत्र तिस्स अशोक के समकालीन थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया किस यज्ञ में, वैदिक काल से सवाल, कि वैदिक कालीन किस यज्ञ में सुरा यानी मदिरा का प्रयोग किया जाता था। तो मैं आपको यज्ञ पढ़ाते समय वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, इन यज्ञों के विषय में हमने आपको बताया है। तो पूछा गया है कि वैदिक कालीन किस यज्ञ में मदिरा यानी सुरा का प्रयोग किया जाता था। तो विकल्प में है सौत्रामणि यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अंत्येष्टि, और उसके बाद अश्वमेध यज्ञ है। तो पहला विकल्प इसमें सही होगा सौत्रामणि यज्ञ। इसी यज्ञ में मदिरा का प्रयोग किया जाता था, यही विकल्प सही है। सभी सवाल जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो सब आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उनको नोट भी करते चलिएगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल हमेशा लगातार एग्जाम में आए हैं या आने वाले एग्जामों में इनके आने की संभावनाएं हैं। अगला सवाल ये है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। जब मैं आपको वैदिक कालीन साहित्य पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको वेद पढ़ाया, वेदों की संख्या 4 बताई गई थी, और उनमें से जो पहला वेद था ऋग्वेद, और ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मैंने किया था। डिटेल में मैंने वहां पे कहानी बताई थी 10 राज्य युद्ध की। तो सवाल यही पूछा गया है कि वैदिक काल के 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के किनारे। तो इन 10 राजाओं के युद्ध को 10 राग युद्ध दिया कहा गया था। विकल्प क्या क्या है, परुष्णी नदी,
बी विकल्प दिया गया है वितस्ता, सी विकल्प दिया गया है गंगा और डी विकल्प दिया गया है सिंधु। तो यह जो युद्ध था, यह युद्ध लड़ा गया था रावी नदी के तट पर, 7वां मंडल, जिसकी रचना वशिष्ठ ने किया है। एक तरफ आर्यों का राजा सुदास और दूसरी तरफ 10 अनार्य राजाओं का संगठन, इनके बीच जो युद्ध होता है। तो यह युद्ध लड़ा गया था रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? परुश्री नदी, इसलिए विकल्प ए सही होगा। जबकि वितस्ता जो नाम था आपको बताया गया है वो झेलम था। गंगा का प्राचीन नाम ही गंगा ही मिलता है, लेकिन वैदिक काल से ये सवाल पूछा जाता है कि ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि गंगा का 1 बार, जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला है सिंधु, और सिंधु नदी का नाम सिंधु ही मिलता है। जबकि सरस्वती नदी का नाम नदीतमा मिलता है। ये सारी चीजें हमने आपको बताई है, तो नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यह है कि सोमपुर महाविहार की स्थापना, तो सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने करवाई थी, ये सवाल है। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल है पाल वंश से, और पाल वंश जो आता है वो राजपूत काल में उसकी गणना होती है। राजपूत काल की वीडियो भी आपको नहीं मिली है, लेकिन जब मैं जिस दिन विश्वविद्यालयों की चर्चा कर रहा था उस दिन मैंने तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय की चर्चा किया था। इसलिए इस सवाल को भी हम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशी शासक धर्मपाल ने किया था। लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय नहीं पूछा गया, बल्कि पूछा गया है कि सोमपुर महाविहार, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने किया था? विकल्प में है रामपाल, दूसरा है गोपाल और तीसरा है धर्मपाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश का सबसे प्रतापी और ताकतवर शासक माना जाता है। त्रिगुट संघर्ष भी की शुरुआत इसी के शासनकाल से हुई थी। इसके अलावा इसने सोमपुर महाविहार की और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? अब चूंकि विश्वविद्यालयों के चीजें हमने आपको पढ़ाते समय बताया है, इसलिए हम ये भी सवाल इसमें शामिल कर लेते हैं। सवाल ये है कि रामपाल, देखिए रामपाल एक वंशी शासक था। इसी के दरबार में संध्याकर नंदी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने रामपाल चरित या केवल रामचरित के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिए, मैं रामचरित मानस नहीं बोल रहा हूँ, रामपाल चरित या रामचरित नामक पुस्तक के लेखक संध्याकर नंदी हैं, जो पाल वंशी शासक रामपाल के दरबार में निवास करते थे। उन्हीं रामपाल के विषय में पूछा गया है कि रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? विकल्प में है सोमपुर। तो सोमपुर का संबंध मैंने आपको अभी बता ही दिया कि धर्मपाल से है। बी है वल्लभी का संबंध वल्लभी मैत्रक वंश से है। और सी है जगदल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा जगदल, यानी रामपाल ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी उस विश्वविद्यालय का नाम था जगदल विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि गौतम बुद्ध की माता महामाया किस वंश की थी? बौद्ध धर्म की वीडियो जो अपलोड की गई है वो 2-3 पार्ट में है। उसमें मैंने एक पार्ट में आपको ये बताया है कि गौतम बुद्ध के जन्म तथा उनके जीवन परिचय से लेते हुए ज्ञान प्राप्ति या उनके जीवन से संबंधित जो कुछ भी घटनाएं हैं
उन घटनाओं को शामिल करते हुए महापरिनिर्वाण तक की चीजें हमने उसमें कवर किया है। तो ये सवाल ये जो सवाल है उनके जीवन परिचय में से ही है। पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की माता महामाया किस वंश से थी। ऑप्शन ये है लिच्छवी, बी ऑप्शन ये दिया गया है कोलीय, सी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों सोलंकी, और डी ऑप्शन दिया गया है शाक्य। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन आपके सामने जब आया करे, यदि उसका जवाब सही नहीं पता है, तब भी आप ये कोशिश किया करिए कि उनमें से विकल्प पहले कौन नहीं होगा। जो नहीं होगा उसको आप बाहर करिए, जो होगा अब उस पर आप विचार करिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, तो हो सकता है आपका वो भी सवाल सही हो जाए। तो देखिए इसमें लिच्छवी हो नहीं सकता, क्योंकि लिच्छवियों का जो संबंध था वो मैंने आपको बताया था कि उनका विवाह वैवाहिक संबंध बिंबिसार से हुआ था। दूसरा शाक्य हो नहीं सकता, क्योंकि गौतम बुद्ध खुद ही शाक्य क्षत्रिय थे। अब सवाल ये है सोलंकी वंश हो नहीं सकता, ये बहुत बाद का काल है। इसका सोलंकी वंश ये गुजरात में स्थापित होगा, ये बहुत बाद में आएगा। अब बचा कौन सा विकल्प आपके पास, बी विकल्प। और मैंने ये विकल्प में आपको वीडियो में पढ़ाते समय ये बताया भी था कि गौतम बुद्ध की माता कोलीय गणराज्य की कन्या थी। इसका मतलब सही विकल्प कौन सा होगा, बी, कोलीय गणराज्य की कन्या थी महामाया। अगला सवाल है वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया। यहाँ विकास शब्द प्रयोग किया है, चाहे आप विकास कह लीजिए चाहे स्थापना करवा लीजिए। तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ होगा, वल्लभी में। पहले हम विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में ए दिया है भट्टार्क, थोड़ा सा लिखने में उसमें अशुद्धि है, जो सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है भट्टार्क ऐसे लिखा जाएगा, उसमें भट्टारक लिख दिया गया है, वो गलत है, इसीलिए मैं विकल्प आपके बगल में लिख दे रहा हूं। दूसरा है गोपाल, सी विकल्प आपके पास है कुमारगुप्त, और डी विकल्प है आपके पास धर्मपाल। देखिए दोस्तों इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं सब आपको कंफ्यूज करने लायक हैं। वो इसलिए क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी, मैंने आपको बता ही दिया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई, ये भी बता दिया गया। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने करवाई है, ये भी बता दिया गया है। अब आपको पता है कि वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी यानी गुजरात में था, उसका संबंध था मैत्रक वंशीय शासकों से, और इसमें से केवल एक ही शासक है जिसका संबंध मैत्रक वंश से है, वो है भट्टार्क, और भट्टार्क को मैत्रक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ। चलिए विकल्प देख लेते हैं पहले क्या है, फिर से मैं सवाल अपना रिपीट करता हूं। सवाल ये दिया गया है कि बौद्ध धर्म के महायान पंथ या महायान संप्रदाय का विकास किसके काल में हुआ। ए विकल्प है अशोक, बी विकल्प आपके सामने दिया है कालाशोक, सी विकल्प आपके सामने है कनिष्क, डी विकल्प आपके सामने है अजातशत्रु। जब मैं बौद्ध संगीतियां पढ़ा रहा था तो चारों की चारों बौद्ध संगीतियों को हमने डिटेल में आपको पढ़ाया है। पहला विकल्प है अशोक, अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। दूसरा विकल्प है दोस्तों कालाशोक, कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी। कनिष्क है, कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। अजातशत्रु है, इसके समय में पहली बौद्ध संगीत हुई थी। मिल गए आपको। अब सवाल फिर से मैं पढ़ूं, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ। तो आपको पता है कि जब कालाशोक के शासन काल में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन होता है, तो इसी बौद्ध संगीत में पहली बार जैन धर्म का पहला विभाजन होता है, ये आपको बताया गया है। लेकिन वो जो विभाजन था वो स्थविर और महासांघिक के रूप में था, और यहाँ पूछा गया है महायान,
इसलिए दूसरा विकल्प होगा नहीं, और पहले में ऐसी कोई बात थी नहीं। तीसरा है अशोक। अशोक के समय में बौद्ध धर्म का कोई विभाजन नहीं हुआ है। अब आपके सामने एक विकल्प बच रहा है कनिष्क, और उसमें चौथी बौद्ध संगीत में हमने बताया भी था कि कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म पूर्णतः हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, और कनिष्क स्वयं बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। तो सवाल पूछा है कि बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ, तो जवाब क्या होगा, कनिष्क यानी चौथी बौद्ध संगीत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीत में हुआ। ये तो मैं आपको अभी बता ही दिया कि चौथी बौद्ध संगीत 102 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कनिष्क उस समय शासक था, वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इसी बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था। तो विकल्प दिया गया है आपका, मैं विकल्प लिख देता हूं यहाँ पे। पहला विकल्प है प्रथम बौद्ध संगीत, दूसरा विकल्प है द्वितीय बौद्ध संगीत, और तीसरा विकल्प है तृतीय बौद्ध संगीत, चौथा है चतुर्थ बौद्ध संगीत। तो मैं चौथा विकल्प लिख देता हूं अगले सवाल का, उसका जवाब होगा चतुर्थ बौद्ध संगीत। और अधिक से आपको डिटेल में जानना है तो बौद्ध काल वाला आप चैप्टर खोल लीजिए, और प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो पड़ी है, उनको आप डिटेल में देखिए और नोट्स बनाइए, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ ये पढ़ाया गया था और किस तरीके के सवाल यहाँ पूछे गए हैं। अगला सवाल भी बौद्ध संगीत से ही है। पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। विकल्प है महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलीपुत्र तिस्र और अश्वघोष। मैं विकल्प लिख देता हूं। पहला है महाकश्यप, बी है वसुमित्र, और सी है मोगलीपुत्र तिस्र, और डी है अश्वघोष। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष पूछा है। वसुमित्र चतुर्थ के थे, मोगलीपुत्र तीसरे के थे, अश्वघोष चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष नहीं बल्कि उपाध्यक्ष थे। अब जवाब क्या होगा, महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुई थी, उसका अध्यक्ष महाकश्यप था, और इसी बौद्ध संगीत में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी, ये भी आपको बताया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे। विकल्प इधर मैं आपको लिख देता हूं। ए विकल्प दिया गया है महाकश्यप, बी विकल्प आपके सामने दिया गया है वसुमित्र, सी विकल्प दिया गया है आपके सामने मोगलीपुत्र तिस्र, और डी विकल्प आपके सामने है सुबुकामी। पूछा गया है कि द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे, तो महाकश्यप पहले के थे, वसुमित्र चौथी के थे, और तीसरे के मोगलीपुत्र तिस्र थे। तो इसमें दूसरा पूछा गया है, तो दूसरे के थे सुब्बुकामी, और मैंने पढ़ाते समय बताया था सुब्बुकामी का एक और नाम मिलता है शावकमीर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक ही व्यक्ति के दोनों नाम हैं, न कि दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। तो कहीं आपको विकल्प में सुब्बुकामी न दे के शावकमीर ही दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के नाम एक ही हैं। अगला है किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। मैं विकल्प नहीं लिख रहा हूं, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत मैंने अभी बता ही दिया था कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन से चिन्ह से दर्शाया जाता है।
जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तो लास्ट में बताया था कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको किसी न किसी प्रतीक से और किसी न किसी सिंबल से दर्शाया गया है। तो इसमें गृह त्याग पूछा है और विकल्प में दिया गया है ए घोड़ा, बी दिया गया है कमल और सी दिया गया है चक्र और डी दिया गया है स्तूप। अब पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है। तो देखिए घोड़ा जो है वह गृह त्याग को दिखाता है, गृह त्याग का सिंबल है। कमल जो है वो उनके जन्म का सिंबल है। चक्र जो है वो उनके क्या बोलते हैं प्रथम उपदेश का सिंबल है। और स्तूप जो है उनके महापरिनिर्वाण का सिंबल है। और अगर इसमें एक विकल्प हम और ई जोड़ दें तो पीपल, और जो पीपल है उसका से वो सिंबल है उनके ज्ञान प्राप्ति का। और इसमें एक यदि हम और जोड़ लें तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यफ वो ये है सफेद हाथी। सफेद हाथी सिंबल है कि जब गौतम बुद्ध अपनी माँ के गर्भ में आए तो माँ के गर्भ में आने का जो सिंबल है वो सफेद हाथी है। अब सवाल क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि गृह त्याग किससे संबंधित है। तो गृह त्याग घोड़े से संबंधित है। दोस्तों 18 हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नहीं 19। अब 20 पे 20 में भी पूछा गया कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण को कौन सा चिन्ह प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो पूछा गया है कि महापरिनिर्वाण से, तो महापरिनिर्वाण से कौन सा संबंधित है। स्तूप, यानी जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो स्तूप से है। ये क्वेश्चन नंबर था 20। आगे चलते हैं 21 में पूछा गया कि गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है। जीवन का मतलब यहाँ जन्म है और जन्म को मैंने बता ही दिया किससे दिखाता है, वो है कमल। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर पीछे मैं फिर रिपीट करता हूँ 19 में विकल्प ए यानी घोड़ा सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 में विकल्प डी स्तूप सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 21 में विकल्प बी यानी कमल सही होगा। चलते हैं तो क्वेश्चन 19, 20 और 21 एक तरीके से मिलते जुलते हैं तो हम एक ही साथ आपको बता दिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था। मैंने आपको बताया था कि जब गौतम बुद्ध गृह त्याग करते हैं तो वो जाके अनुप्रिय नामक एक उद्यान में रहते हैं। लेकिन घर से निकलने से पहले सवाल पूछा गया कि किसको लेकर निकले थे, तो वहीं पे नाम आएगा वो अपने सारथी चन्ना और अपने घोड़े कंथक को लेके निकले थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 यही पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का सारथी कौन था। विकल्प दिया है चन्ना, बी दिया है कंथक और सी दिया है देवदत्त और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो उनका सारथी जो था वो था चन्ना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है 23 कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन से क्या संबंध था। ए विकल्प दिया गया है सारथी, बी विकल्प दिया गया है घोड़ा, सी विकल्प दिया गया है नौकर और डी विकल्प दिया गया है पत्नी। तो ये भी दोनों सवाल यानी 22-23 मिलते जुलते हैं। तो कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन से संबंध ये था कि वह उनका क्या था, घोड़ा, इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। चौबीस पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है।
विकल्प में ए है रामायण, बी विकल्प दिया गया है महाभारत, और सी विकल्प दिया गया है वेद, और डी विकल्प दिया गया है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस तो होगा नहीं, आप पहले क्लियर है। वेदों की संख्या 4 है, उनमें से सबसे बड़ा ऋग्वेद है, उसके बाद फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। अब बचा 2 महाकाव्य, एक रामायण है, एक महाभारत है। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि रामायण में श्लोकों की संख्या 24,000 है, इसलिए इसे चतुर्विंशत साहित्य संहिता भी कहा जाता है। अब अगला है महाभारत। महाभारत में पहले श्लोकों की संख्या थी 12, उसके बाद बढ़कर हो गई 24,000, उसके बाद वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर हो गई है 1 लाख। अब रामायण में 24,000, महाभारत में 1 लाख। अब आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो सवाल का जवाब ये दे लेंगे कि महाभारत वो भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 25 दिया गया है, ऋग्वेद का एक मंडल किसे समर्पित है। बल्कि इस सवाल में थोड़ा सा इस तरीके से यदि पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है, तो या ये भी सही है, समझ लीजिए कि एक मंडल इनमें से किसे। तो विकल्प दिया गया आपके सामने अग्नि, बी विकल्प दिया गया वरुण, सी विकल्प दिया गया इंद्र, और डी विकल्प दिया गया है सोम। तो जब मैं ऋग्वेद के मंडल पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया था कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। और बाकी और जितने भी देवताओं के नाम हैं उनमें किसी भी देवता को कोई एक अन्य मंडल समर्पित नहीं है। तो सवाल चाहिए इस तरीके से पूछा जाए कि एक मंडल किसको समर्पित है या 9वां मंडल किसको समर्पित है, तो सही जवाब होगा सोम, यानी विकल्प डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। पूछा गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में स्थित था। ऑप्शन दिया गया है नंबर ए अंतिचक, बी दिया गया है बसार, और सी दिया गया है चंदिमानु, और डी दे दिया गया है इनमें से कोई नहीं, यानी ये नोटी। मैंने आपको बताया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशी शासक धर्मपाल ने किया था, और यह बिहार के भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में स्थित था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 में जो विकल्प सही होगा वो ए विकल्प सही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आज हम इतने ही 26 सवाल लेते हैं। बाकी मैंने आपको कहा था कि अभी तक जितने भी जीएस में चीज़ें पढ़ाई गई हैं उससे 100 सवाल हम आपको सॉल्व करवाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो एग्जाम में आए हैं, लगातार पूछे गए हैं, या उन सवालों के आने की संभावनाएं भी हैं। तो ठीक है, आज ये वीडियो यहीं से हम समाप्त करते हैं। बाकी आपको सारे सवाल स्क्रीन पर दिखे होंगे, उनको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कुछ भी सवाल से संबंधित अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा, कोई सवाल होगा, तो उसे आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उसको अगले जो वीडियो अपना ये क्वेश्चन जब लेकर आएंगे उनमें आपके सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू।